सात संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, दासी सदगुरु माता जी की कृपा से फिर आप लोगों के बीच आज उपस्थित है। आवाज़ का विषय है तन मन धन निरंकार की ही देन है। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से जब हमें तत्वदर्शी महात्मा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिला, उसके पहले तत्वदर्शी महात्मा ने हमें 5 प्रण दिए। उन 5 प्रणों में पहला प्रण बताया कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझना चाहिए। सत्संग जी, जब तत्वदर्शी महात्मा के द्वारा ये वाणी हमारे सामने आई, तो जिस तन मन धन निरंकार को हम अपना मान रहे थे, उसको परमात्मा की देन है, ये परमात्मा का है, परमात्मा का ही इसे समझना है। तो बहुत अटपटा सा लगा और यह समझने के लिए अपने को जीरो करना पड़ा, शून्य करना पड़ा। तब जा कर के हमारे द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, ये परमात्मा की देन है, परमात्मा का इसे समझना है। सत्संग जी, तत्वदर्शी महात्मा ने समझाया कि ये शरीर जो है परमात्मा की देन है, इसको कैसे स्वीकारा जाए। जैसे इस शरीर में हमारे रोग हो जाते हैं, छोटी से बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, और कभी कभी दुर्घटनावश है शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, और आए दिन भी हमें किसी न किसी प्रकार से चोट चपेट लगती जाती है। तो सत्संगत जी, क्या ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में हो जाए? सत्संगत जी, नहीं चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हमारे शरीर में कोई रोग हो, हमारे शरीर में चोटें आएं, हमारे शरीर में कीड़े मकोड़े के द्वारा डंस लगे, हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, कोई नहीं चाहता है। लेकिन हो जाता है। अगर हो जाता है ऐसा, तो हम उस पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, अर्थात ये हमारे बस का नहीं है। ये हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि हमारे जब बस का नहीं है तो ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है, अर्थात ये परमात्मा का है। परमात्मा जब चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, उस तरह इस शरीर को बनाते हैं, उस दिशा में ले जाते हैं। सत्संग जी, जब इस तरह हम स्वीकार कर लेते हैं, और तब हमें तत्वदर्शी महात्मा के द्वारा हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान देने की शर्त रखी जाती है। दूसरा धन है मन। सत्संग जी, इस शरीर के इंद्रियों में मन जो है सभी इंद्रियों का राजा है। मन ही के द्वारा सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। इंद्रियां अपने आप कुछ भी नहीं करती हैं। मन जिस दिशा में ले जाता है इन इंद्रियों को, उस दिशा में इंद्रियां जाती हैं। कभी कभी गलत कार्य करने के लिए भी कहता है, कभी सही दिशा में ले जाता है। यानी इस मन पर भी हमारा काबू नहीं है। इस मन को काबू करने के लिए सत्संग जी, संतों ने कहा है कि इस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में हम बसाएं, ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाएं, तो ये मन जो है हमारा काबू में आ सकता है। सत्संग जी, मन इतना चंचल होता है कि हम कहीं भी बैठे होते हैं तो इधर उधर ये भागता रहता है। इस मन को टिकाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान रूपी खूंटे में, ब्रह्म ज्ञान रूपी पेड़ पर इसको चढ़ाना उतारना है। तब जाकर के मन कहीं हमारे वश में होता है। अर्थात सत्संग जी, जब हम
इस मन को अपने वश में नहीं कर पाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि यह मन भी परमात्मा की देन है, परमात्मा का है, इसे परमात्मा में ही लगाना है। तीसरी चीज़ है धन। सत्संग जी, तन और मन से कमाया हुआ धन, धन भी परमात्मा की देन है। धन में कमाने के लिए तन और मन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। शारीरिक परिश्रम करके कोई धन कमाता है, तब भी वहाँ मन की ज़रूरत है। मन लगा करके शारीरिक परिश्रम किया जाता है तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है। और कहीं कहीं पर मन अर्थात बुद्धि विवेक से जहाँ पर शारीरिक परिश्रम नहीं लगता है, ऐसे भी धन कमाया जाता है। यानी तन और मन दोनों के योग से कमाया हुआ धन भी परमात्मा का ही देन है, परमात्मा का ही है। परमात्मा के को ही सौंप दिया जाए, अर्थात परमात्मा के हुक्म अनुसार उसका उपयोग किया जाए। तो सत्संग जी, ये चीज़ जो है जब तत्वदर्शी महात्मा ने हमें समझाया तो हमारी समझ में आया कि तन मन धन निरंकार का देन है, इसे निरंकार का ही समझना चाहिए। सबसे उत्तम दास समझी बख्शी सुंदर काया है, पर यह अमानत रब की पूरा माल पर आया है। सत्संग जी, कहा जा रहा है कि सबसे उत्तम दाते समझो, बख्शी सुंदर काया है, पर यह मज अमानत रब की सारा माल पर आया है। इसे हमें रब की अमानत ही समझना है। ये माल अपना नहीं है, परमात्मा का है, और परमात्मा का है, फिर परमात्मा ने हमें इसका सदुपयोग करने के लिए दे दिया है, तो हम इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। सत्संग जी, शरीर जो हमको मिली है, इस शरीर में अगर हमारी ताकत है, उस ताकत का प्रयोग हम समाज कल्याण में करें, संतों महापुरुषों के सहयोग में करें, तो ये शरीर की ताकत जो है सही दिशा में जा रही है। अगर हमारे पास मन है तो उस मन का ही भी हम प्रयोग सही दिशा में ले जाएं, अर्थात अपने मन को हम इस परमात्मा के चरणों से, इस निरंकार के चरणों से, इस सद्गुरु के चरणों से निरंतर लगाए रखें, निरंतर जोड़े रहें, तो हमारा मन जो है कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। और जब मन गलत दिशा में नहीं जाएगा तो हमारी शरीर भी गलत दिशा में नहीं जा सकती है, हम सही कार्य करते रहेंगे और हमारी लिव हमेशा परमात्मा से जुड़ी होगी। तो हम परमात्मा में ही लीन रह करके इस परम प्रकाश का हमेशा एहसास करते रहेंगे। सत्संग जी, इसी तरह से जो धन तन मन के द्वारा कमाया हुआ धन है, इस धन का भी परमात्मा के हुक्म अनुसार सदुपयोग करना है, अर्थात इस धन को हम संतों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, समाज कल्याण में आदि तरह से अगर खर्च करते हैं, जैसे दरवाजे पर सत्संग कराया जाए, संतों महापुरुषों के यहाँ किसी के यहाँ शादी हो, विवाह हो, दुख हो, उसमें हमारे पास धन है, उस धन को दे करके सहयोग करके सदुपयोग करें। और सत्संग जी, ठीक और भी बताया गया है कि धन जो है अगर हम किसी को देते हैं सहयोग के रूप में, तो वो इतने गुप्त रूप से दिया जाए कि अगर जिस हाथ से दिया जाए दूसरा हाथ न जान पाए, अर्थात हमें उसको जो है समाज में बताना नहीं है, किसी से उसको उसका वर्णन नहीं करना है, गुप्त रूप से ही देना है, तभी वह धन जो है परवान होता है। तो आइए सत्संग जी, ये पहला प्रण जो हमारा तन मन धन निरंकार का है, तो आज हमारे समझ में सद्गुरु की कृपा से आ गई है। और सद्गुरु माँ कृपा करें कि हम इस तन मन धन को आपकी देन है, आप ही का समझें हम, और अंतिम श्वास तक आपकी कृपा से इसका सदुपयोग करते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।